तो हेलो एंड वेलकम बैक। आज अपना सेकंड सेशन है ये वीक का, मतलब सेकंड पार्ट है वीक का, सेशन नहीं, थर्ड सेशन है। तो ये अब ऑफ कोर्स अपर बॉडी रहेगी और यस, तो स्ट्रेट अवे बता देता हूँ, आज मैं लैट पुल डाउन नहीं करूँगा। आई विल स्टार्ट विथ रोइंग और रोइंग के साथ में अपना पेक डेक ख़त्म कर दूँगा, तो वो सुपर सेट में हो जाएंगे। एंड फिर बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज लाइक शोल्डर्स और क्या बचेंगे, शोल्डर्स ही बचेंगे, वो कर देंगे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। तो या चार एक्सरसाइज हो जाएंगे दिस टाइम। और लेट पुल डाउन क्यों नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्टिल फीलिंग सोरनेस फ्रॉम माई लास्ट सेशन। तो अभी क्या करूँ वही समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सी शोर है, लाइक स्लाइटली शोर है और ऊपर के पार्ट में है, तो यह नहीं करूँगा, थोड़ी सी तकलीफ़ कम लूँगा। शायद से वॉल्यूम ज़्यादा हुई रहेगी लास्ट वीक में, कुछ बता नहीं सकता। बट एनीवे, तो ये अपना आज का वर्कआउट रहेगा। इट वोंट बी 100% बट यस वी विल डू। रोइंग से चालू करेंगे, फ्लेक्शन रोइंग से, तो लोअर बैक भी अपनी हिट हो जाएगी इजीली। और दैट्स प्रीटी मच इट। कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करने की और ज़रूरत है नहीं। शोल्डर भी लास्ट वीक अच्छे हिट हुए थे। दिस आई एम होपिंग कि दिस सेशन भी अच्छे हो। ओके, तो आज बिल्कुल भी मूड नहीं है वर्कआउट करने का, लाइक मूड ऐसा नहीं, बट यह कल थोड़ा सा लेट हुआ और घर पे आने को ही टाइम हो गया था, खाना भी ढंग से नहीं खाया था। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग द एनर्जी आई फील यूजुअली। तो लाइक पिछले 2 वीक से जो इशू हो रहा था वही वैसे ही लग रहा है अभी। विल सी, थोड़ी सी कैफीन थोड़ी सी लिए, अभी थोड़े से और लूँगा एंड समझ में आएगा कि कितना ये हो रहा है। वेट लिफ्ट चालू करूँगा, देन एवरीथिंग विल बी फाइन, सो इट वोंट बी अ बिग डील। तो ये जैसे मैंने बोला, रोइंग से चालू करूँगा। और वेट भी मैंने चेक नहीं किया, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, लाइक लाइट फील हो रहा है। तो कल परसों वेट चेक किया था, तो आई वॉज 75 पॉइंट समथिंग, अराउंड 20 और 30 ग्राम्स रहेंगे। सो प्रीटी मच वेल विद इन माई ओन रेंज। तो काफ़ी लाइक टेंशन फ्री हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उतना वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी वॉकिंग मैंने बढ़ा दी है, एंड ये कल नहीं गया था, पहले 2 दिन मंडे ट्यूसडे में गया था, कल और आज शायद से भी जाने नहीं मिलेगा। वी विल सी, अगर टाइम मिल जाएगा देन आई विल गो एंड वॉक। तो मैं एक तो यूजुअली लाइक वो साइड जाता हूँ 5 to 6 किलोमीटर, नहीं तो नीचे मेरे घर के पीछे बाजू में जाता हूँ, जहाँ पे एक लाइक रियली कूल माउंटेन है, और वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, एकदम शांत सुकून मिल जाता है उधर बैठ के, टेंशन फ्री हो जाता हूँ। और ये तो 2-3 दिन से मुझे एक मैसेजेस आ रहे थे कि वेट लॉस पे, क्योंकि मैं अपना ये कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसे ही वेट लॉस करना है, वैसे ही वेट लॉस करना है। पीपल लाइक लोग है, इतना मिसकंसेप्शन, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला है वेट लॉस के ऊपर। लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज वेट लॉस, फिर भी इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है एक्चुअली। लाइक इनको कुछ सही बात बता दी, फिर भी ये लोग भरोसा नहीं करते। कुछ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो फिर भी भरोसा नहीं करते। सो इट्स अप टू देम, तो मैं बताने का काम कर देता हूँ। तो वेट लॉस के ऊपर मैंने देखा है ना कि इशू ये है कि लोगों को मालूम नहीं कि एक्चुअल में वेट लॉस कैसे होता है। उनको लगता है घर का खाना खाओगे, बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो हो जाएगा, राइस छोड़ दोगे तो हो जाएगा, व्हीट छोड़ दोगे तो हो जाएगा। कोई एक सिलेक्टेड ग्रुप ऐसा कुछ बोलते हैं कि कोई एक सिलेक्टेड ग्रुप
बोल देंगे कि नहीं मैंने तो कार्ब छोड़ दिए, लो कार्ब से रहना है मुझे, ऐसा वैसा करके, एंड 3 से 4 किलो वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स ही लॉस करते हैं। कम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए तो आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन कम करेगी। तो वैसे वो लोग करते हैं, एंड 3-4 किलो पहले कम हो जाते हैं, क्योंकि वाटर लॉस हो गया है ना। तो वेइंग स्केल पे मेजरमेंट्स भी थोड़े बहुत इधर इधर हो जाएंगे, एंड दे लूज 4 to 5 kilos डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे वर बिफोर। तो 4 से 5 किलो लूज करते हैं एंड दे स्टॉप। उसके बाद कभी वेट लॉस होता नहीं है, चाहे कितनी भी मेहनत करे, चाहे कुछ भी करे, और इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो ये सारी चीज़ें छोड़ दी है, मेरा मेटाबॉलिज्म शायद से बहुत स्लो हो गया है, तो मैं जितना खा रहा हूँ सारा फैट में चला रहा है। वैसे नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वेट लॉस कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मेटाबॉलिज्म बीइंग स्लो और फास्ट। ये सब कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है। अगर वेट लॉस करना है, यू नीड टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट मतलब आप जितना कैलोरीज खा रहे हो, जितने कैलोरीज और उसके बाद बर्न कर रहे हो, उससे कम कैलोरीज खाने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितना कैलोरीज आपको बॉडी को ज़रूरत है दिन में, उससे आप कम खा रहे हो। मतलब वो बची हुई कैलोरीज, जो बची हुई एनर्जी बोलते हैं हम लोग, बची हुई एनर्जी जो है वो किधर से लेके आएगा बॉडी? आप खा तो नहीं रहे हो उतने, तो बची हुई एनर्जी आपकी बॉडी फैट से कंज्यूम करेगी, क्योंकि फैट उसी के लिए बना है। लाइक उसका मेन मैकेनिज्म वही है फैट का, कि भाई जब भी खाना नहीं मिलता तो फैट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी में, बॉडी अपनी कर देती है। सो वो सेविंग्स अकाउंट है अपना फैट बॉडी का एनर्जी के लिए। तो वैसे होता है, एंड ये दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल। और फिर क्या होता है, आप बोलोगे कि डेली मुझे कितनी एनर्जी लगती है बर्न करने में। देखो, एक होता है रेस्टिंग रेट आपका एनर्जी का। मतलब अगर आप पूरा दिन सो जाओगे, कुछ हलचल नहीं करोगे, एक जगह बैठे रहोगे, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है आपके बॉडी में, मतलब मूवमेंट्स वगैरह छोड़ के बाकी सब जो सर्वाइव करने के लिए लगता है बॉडी को, वो कैलोरीज प्लस एक्टिविटीज़। एकदम सिंपल टर्म में बता रहा हूँ। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जैसे हार्ट बीट करना, ब्रीथ करना, कुछ खाया हो तो वो डाइजेस्ट करना, तो उसको जो एनर्जी लगती है वो, प्लस जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, वो आपके टोटल एनर्जी, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाती है, जिसको हम TDEE बोलते हैं, या फिर नहीं TDEE लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सो TDEE बोल देते हैं कि ये पूरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। लेट्स जस्ट से कि 2000 के आसपास होता है वो। हर एक का नहीं होता। मेरा TDEE अगर मैं कार्डियो वगैरह छोड़ दूँ तो 2000 से नीचे गिर जाता है, 1900 के आसपास, क्योंकि लाइक मेजरली वर्क मेरा सेडेंटरी होता है, तो यह 1900 के आसपास गिर जाता है, विच इज़ सीरियस। आई डोंट रियली लाइक इट, इसलिए थोड़ा सा कार्डियो बढ़ाना पड़ता है मुझे। कार्डियो बढ़ा देता हूँ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। और वेट लॉस पे क्या बताना है, तो जितना एनर्जी आप लाइक जितनी एनर्जी आप लगा रहे हो बॉडी में, उससे कम खाओगे तो यू विल लूज योर वेट। जब तक ये बेसिक प्रिंसिपल आपको मालूम है, तब तक आपको ना मेटाबॉलिज्म के ऊपर देखना है, ना कुछ और। बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये क्या क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे समझ में नहीं आते। ना स्टारवेशन मोड जैसी कुछ चीज़ होती है, ना मेटाबॉलिज्म फास्ट स्लो से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और कुछ रहेंगे मिसकंसेप्शन कि ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कुछ नहीं। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, कुछ भी हो, वेट लॉस करना है, यू हैव टू ईट लेस देन व्हाट यू आर एक्चुअली बर्निंग। बाकी कुछ नहीं है।
बाकी आपको सिर्फ टेक केयर करना है कि आपकी हेल्थ क्या परमिट करती है। अगर ब्लड शुगर्स बार बार स्पाइक्स हो रहे हैं आपके, यू आर ऑफ कोर्स नॉट सपोज टू ईट सिंपल कार्ब्स, हाँ, तो फाइबर के साथ में खाना है। ये सब है जो किसी भी मैक्रोस को डीमोनाइज करके उसको नहीं खा के यू आर क्रिपलिंग योर सेल्फ। लेट जस्ट से क्रिपलिंग मतलब आप अपने आप को अपाहिज बना रहे हैं इन सिंपल टर्म्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे तो कोई भी ऐसी एक चीज़ बताओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं, जो नेचर में अकर होती है। एग्स, बस एग्स ही खाओगे क्या दिन भर? वो तो नहीं हो सकता। यू हैव टू ईट कार्ब्स, यू हैव टू कंज्यूम कार्ब्स। कार्ब्स इज एनर्जी फॉर अस, तो कार्ब्स को छोड़ के कुछ मतलब नहीं है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो बेसिक अगर बोला जाए तो वेट लॉस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। फिर वेट लॉस को अगर आपको कैसे करना है, तो जितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उससे कम खाना है। एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए आपको यू कैन पुट इट ऑन गूगल। लाइक गूगल पे आप डाल दोगे कि मेरा TDEE कैलकुलेट करो, तो वो आपको हाइट, वेट और आपकी एक्टिविटी लेवल पूछेगा और उसके हिसाब से आपको उसमें डेटा भरना है, एक्यूरेट भरना है। हाइट छोटी है तो छोटी डालनी है, बड़ी है तो बड़ी डाल देनी है। आगे पीछे करोगे पूरा मैसअप हो जाएगा। 1 इंच से भी फर्क गिरता है उस पर TDEE पे, 100-150 का फर्क गिर सकता है इजीली। और यस, और अगर आप वेट लूज नहीं कर रहे हो, ट्रबल शूट चालू करना है। वेट आप बराबर ट्रैक कर रहे हो कि नहीं, लाइक आपका खुद का वेट सुबह से आप बराबर ट्रैक कर रहे हो कि नहीं, वो देखना है। ट्रैक कैसे करना है, एकदम सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। सुबह आप जब भी उठोगे, टॉयलेट जाओगे, पेट साफ होगा, पेट हल्का हो जाएगा, उसके बाद आपको वेइंग स्केल पे आना है। कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सुबह उठ के पानी पीना है, ये सब कुछ नहीं करना है। एक्यूरेट अगर आपको करना है तो टॉयलेट जाने बाद सीधा आना है वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन पे आके वेट देखना है और नोट डाउन करना है। ऐसे आप मंडे से संडे तक आपको करना है। और संडे को जब आप वेट लोगे उसी टाइम पे आपको एवरेज आउट लेना है। लाइक कुछ भी रहने दो, आपका वेट 7 से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर, मतलब 7 से मतलब एवरेज करना है। तो जितना अगर 5 दिन का लिया है तो 5 दिन का आपको एवरेज करना है, तो 5 से डिवाइड होगा। 4 डे लिया तो 4 हो जाएगा। तो एवरेज आउट करना है और वो आपका वो वीक का वेट रहेगा। और नेक्स्ट वीक में भी वैसे ही करना है। तो आपको नेक्स्ट वीक में अंदाज़ा आएगा कि कितना वेट लॉस किया है आपने, तो वैसे ट्रैक करना है वेट। अगर वेट ट्रैकिंग का हो गया, अभी कैलोरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, जैसे मैंने बोला गूगल पे डाल के आपको कैलोरी डेफिसिट आ जाएगा, सॉरी कैलोरिक एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका डेली का कितना होगा। तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है आगे पीछे। वो कैसे एडजस्ट करना है बता देता हूँ। जितना गूगल ने स्पैट आउट किया है, अगर 2000 कैलोरीज बताए तो उससे 500 कैलोरीज कम करनी है आपको। सीधा 500 कैलोरीज कम कर दी एंड यू स्टार्ट ईटिंग 1500 कैलोरीज। तो 1500 कैलोरीज आप खा रहे हो। एक वीक आपने खाया, यस ओके, कितना वेट लॉस हुआ देखना है। नेक्स्ट वीक देखना है कि वापस वेट भी वैसे ही ट्रैक करना है जैसे मैंने बताया। और 1500 अगर आपने कैलोरीज खा रहे हो और आपका आधा किलो कम हुआ है नेक्स्ट वीक में, लाइक एक वीक 1500 कैलोरीज खा के नेक्स्ट वीक वापस आप जा रहे हो, वापस आपने ट्रैक किया, आपका आधा किलोग्राम कम हुआ है, लाइक हाफ केजी अगर आपका कम हुआ है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ 500 कैलोरी डेफिसिट। ये एक्यूरेटली नहीं बता रहा हूँ, एकदम लमसम अमाउंट है। तो अगर 100 ग्राम वेट लॉस हुआ है नेक्स्ट वीक में, सो यू आर इन 100 कैलोरी डेफिसिट। अगर 200 हुआ है तो 200, 300 हुआ है तो 300, 400 हुआ है तो 400, 500 हुआ है तो 500 ग्राम। तो 1:1 रेशो है वीक टू डेज के बीच में। तो वेट लॉस जितना आपका होगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितने कैलोरीज में हो। अगर आपने 500 कैलोरीज रखा है ऑन पेपर अगर आपने 500 कैलोरीज रखा है और वेट लॉस हुआ आपका सिर्फ 100 या 200 ग्राम, इसका मतलब आप सिर्फ 100 ग्राम डेफिसिट में हो। और ट्रैकिंग तो आप कैलोरीज का कर रहे हो, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। आपको समझ गया है कि आप
500 रख रहे हो बट एक्चुअली स्लो है, तो उसके हिसाब से आपकी TD एडजस्ट करनी है और ऑन पेपर एडजस्ट करके आपको रियल लाइफ में जितना वेट आपको लूज करना है उसके हिसाब से आपको TD और कम कर देनी है। ऑन पेपर जितना हो रहा है उतना आपकी बॉडी को समझ में नहीं आता। लाइक पेपर पे आप लिख रहे हो उसका मतलब बॉडी में हो रहा है, वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो बॉडी आखिरकार जो एक्चुअल लाइफ में हो रहा है वही हो गया ना। तो यस, गलती आप कर रहे हो, आपकी बॉडी नहीं कर रही है। यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। तो ये सब ट्रबल शूट आप करके आप वेट लॉस आपका ऑन ट्रैक लेके आ सकते हो। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ज़्यादा रील्स देख के आप पागल हो रहे हो, ज़्यादा चीज़ें देख के आप पागल हो रहे हो। वेट लॉस करना है, जिम आओगे इसका मतलब वेट लॉस नहीं होगा। आपको खाने से चालू करना है, उसके बाद जिम में जाना है, वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि वेट लॉस कर रहे हो उसका मतलब हेल्थ के साइड पे जा रहे हो आप। और जिम में नहीं आओगे देन जिम में नहीं, कोई भी एक्टिविटी लेवल नहीं करोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे नहीं, कोई कुछ एक्टिव नहीं रहोगे, इसका मतलब आप एक अनहेल्दियर साइड पे जा रहे हो। तो आपके ऊपर है। बट अगर चालू करना है वेट लॉस देन यू हैव टू स्टार्ट विथ योर फूड। घर पे ही चालू करना है, उसके बाद आना है, आपको जो करना है वो करना है। तो एक्सरसाइज प्लस डाइट आपकी लाइफ बन जाएंगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो बार बार वही सेम चीज़ बता के मैं परेशान हो गया हूँ। सॉरी, गड़बड़ हो रही थी, वहाँ पंछी लोग गड़बड़ कर रहे। तो ये बार बार वही चीज़ बता के मैं परेशान हो गया हूँ। हर एक चीज़ को हर एक बंदे को एक्सप्लेन करके परेशान हो गया हूँ कि ऐसे करना है, वेट लॉस ऐसे होता है, ट्रैक ऐसे करना है। एंड आई एम रियली टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। जितना सिंपल हो सकता हो उतना मैं बताता हूँ। अभी हिंदी तो मेरी लैंग्वेज है नहीं, मराठी में बात किया रहता था तो मैं एकदम इजीली एक्सप्लेन कर दिया रहता था और इजीली। बट जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स कट करके ये कर रहा हूँ ना, वैसे मैं अपने आप को हैंडीकैप बना रहा हूँ लैंग्वेज बदल के। बट एनीवे, हिंदी भी सुधर जाएगी मेरी, एंड लेटर ऑन वी सी अबाउट माई इंग्लिश ऑल्सो। सो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट वेट लॉस। ज़्यादा कुछ दिमाग चलाने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी अंडररेटेड चीज़ है, जो कोई भी बोरिंग चीज़ लगती है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। तो बोरिंग एंड सिंपल चीज़ ही ट्रू होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा नहीं है ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी ये नहीं है, बट सिंपल चीज़ें हैं। फैट लॉस बहुत सिंपल है, हार्ड है बट सिंपल है। ऑफ कोर्स डाइट फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डाइट नहीं, कैलोरिक डेफिसिट फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ बात बताना भूल गया डेफिसिट में, कि आप घर का खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है आपका वेट लॉस होगा। इफ़ यू आर ईटिंग मोर, जैसे मैंने बताया, TD से ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होने वाला ही है, चाहे वो घर का हो बाहर का हो। बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि आपने घर में कुक करके खाया है या बाहर कुक करके खाया है। अल्टीमेटली बॉडी में जो जा रहा है, बॉडी विल मेक इट अ बिग गूप एंड टेक वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स इट हैज़, राइट। सो इट डजेंट केयर कि उसको समझ में नहीं आता कि आपने घर का खाना है। इसका मतलब आप अगर TD से ज़्यादा खाओगे तो नहीं भाई, बंदे ने काफ़ी अच्छा खाना खाया है तो मैं एक काम करता हूँ, वेट लूज कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता। जो कैलोरीज आप खा रहे हो, अगर कैलोरीज ज़्यादा खाओगे यू विल गेन वेट, कम खाओगे वेट लॉस होगा। चाहे वो घर का हो बाहर का हो। दिन भर वड़ा पाव खा के भी आप वेट लॉस कर सकते हो। मैंने किया है, लाइक दिन भर वड़ा पाव नहीं खा के, पर रोज़ एक हफ्ते तक मैंने किया था। तो रोज़ वड़ा पाव खा रहा था एंड उसकी वजह से मुझे वड़ा पाव की कैलोरीज भी समझ में आई कि जो वड़ा पाव में खा रहा हूँ उसके कितने कैलोरीज हो सकती है। सो दैट्स हाउ आई ट्रैक इट। वो अभी मैं नहीं करता, वो बहुत पहले किया था, लाइक पिछले साल शायद से किया था मैंने वो। हाँ, पिछले साल ही किया था, क्योंकि अभी नहीं कर सकता। वैसे अनहेल्दी चीज़ है, बार बार नहीं खा सकते। सो दैट्स प्रीटी मच इट। मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ अपर बॉडी का, और बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बहुत बकबक हुई, टाइम भी उतना ही वेस्ट हो रहा है। तो 1-1.5 घंटे में मुझे पूरा वर्कआउट करके जाना है। सो बाय बाय। आई होप कि समझ में आया रहेगा। अगर आपने अभी तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नहीं देखा है तो एनीवे, तो आपके कुछ अगर डाउट्स रहेंगे इसमें, यू कैन कमेंट फ्रीली। फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है।
किसी को चार्ज नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। स्टॉप फॉलिंग फॉर स्टूपिड स्कैम व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।